सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग खुश, स्वस्थ और आनंदपूर्वक होंगे। आज हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर कहानी से। अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर कहानी एक मानवीय संवेदनाओं पर आधारित कहानी है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरों की क्या स्थिति होती है। कहानी का मुख्य पात्र बहादुर नेपाल का रहने वाला एक छोटा बालक है, जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसकी माता, जो भी माता अर्थात सौतेली माता है, उसे बहुत प्रताड़ित करती हैं। माँ की प्रताड़ना, बार बार की डांट फटकार और मारपीट से तंग आकर वह अपना घर छोड़ देता है और भारत आकर लेखक के साले को मिलता है। लेखक के साले को यह ज्ञात था कि हमारे जीजाजी अर्थात लेखक को एक नौकर की आवश्यकता है। वे उसे लेकर अपने जीजाजी यानी लेखक के पास आते हैं। लेखक ने उस बच्चे को अपने घर पर नौकर के रूप में रख दिया। लेखक की पत्नी ने बड़ी उदारतापूर्वक उसके नाम दिल बहादुर में से दिल शब्द गायब करके उसे बहादुर बना दिया। बहादुर सुबह से लेकर देर रात तक घर के सारे कार्य करता था। भोजन बनाने को छोड़कर बाकी घर के सारे काम बहादुर ही करता था। घर के लोगों को भी इस बात पर बहुत गर्व था और बहुत खुशी थी कि हमारे घर में एक नौकर है जो पूर्णतः आज्ञाकारी है और हमें हर तरह से सुख पहुंचा रहा है। घर के लोग बहादुर से और बहादुर घर के लोगों से बहुत संतुष्ट था। अक्सर लेखक की पत्नी पड़ोसियों को सुनाकर कहती भी थी कि हम लोग नौकर को नौकरों की तरह नहीं, अपने बच्चों की तरह रखते हैं। उनके खाने पीने, वस्त्र आदि पर पूरा ध्यान देते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ बहादुर के साथ समस्या यह होने लगी कि घर में लेखक, उनकी पत्नी, उनका लड़का किशोर और लड़की, 4 लोगों का परिवार है। उसमें कभी कभी एक ही साथ 2 लोग अलग अलग 2 काम सौंप देते थे, तो बहादुर दिग्भ्रमित हो जाता था कि किसका कार्य पहले करे। था तो बच्चा ही। दिन भर के काम से थक कर वह अपने छोटे मोटे सामानों के साथ जहाँ सोता था सीढ़ी के नीचे, वहाँ खेलता भी था, पहाड़ी गाने भी गाता था। दिग्भ्रमित होने की अवस्था में वह जिसका कार्य कर देता था वह तो खुश होता था, लेकिन जिसका कार्य नहीं कर पाता था वह उससे प्रायः नाराज हो जाता था। 2 घटनाएं ऐसी घटी जिसने बहादुर के जीवन की दिशा बदल दी। पहली घटना, लेखक के एक रिश्तेदार की पत्नी ने पैसे चोरी होने का इल्ज़ाम बहादुर पर लगाया। लेखक, उनके रिश्तेदार, उनकी पत्नी, सभी लोग मिलकर बहादुर को मारे, पीटे, उसे प्रताड़ित किए, तरह तरह से पुलिस का दंड का भय भी दिए कि वह स्वीकार कर ले कि उसने पैसे चुराए हैं, मगर वह अंत तक कहता रहा कि मैंने पैसे नहीं चुराए। बाद में यह स्पष्ट होता है कि बहादुर निर्दोष था। उसके ऊपर उनके रिश्तेदार ने झूठा आरोप लगाया था। दूसरी घटना, एक दिन लेखक के लड़के किशोर ने अपनी साइकिल साफ करने को कहा और उनकी लड़की ने बहादुर से दूध लाने को कहा। बहादुर बहुत दिग्भ्रमित हो गया। पहले वह दूध लेकर लड़की के पास गया, तब तक किशोर बहुत नाराज हुआ और उसने साइकिल साफ न करने के कारण बहादुर को मारा पीटा और उसे पिता के नाम के साथ सुअर का बच्चा शब्द कहकर गाली दी। ये बात बहादुर को बहुत बुरी लगी। वह बेचारा सोचता रहा कि आज तक तो मैं इन लोगों की मारपीट, इनका दुर्व्यवहार भी बर्दाश्त करता रहा, लेकिन इन्हें मुझे कुछ कहने का अधिकार है, लेकिन मेरे माता पिता को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। इन्होंने मुझे सुअर का बच्चा क्यों कहा? यह बात उसके दिल में चुभ गई। उस दिन बहादुर ने दिन भर काम किया। शाम को उसने खाना भी नहीं खाया और रात में अपने वही कपड़े पहनकर जो वह उनके घर आया था, लेखक के घर आया था, वही कपड़े पहनकर, लेखक के दिए गए कपड़े भी उतारकर, उनसे बिना कुछ लिए चुपचाप घर छोड़कर चला जाता है। सुबह उठने पर जब यह घटना सभी को मालूम होती है तो लोग पहले बहादुर को खोजते हैं, बाद में लेखक
और उनके परिवार के लोगों को अपनी भूल का एहसास होता है और वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को अगर एक बार फिर बहादुर मिल जाए तो हम उससे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। बहादुर जो सुख देकर हम लोगों को चला गया वह अब फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस तरह मानवीय संवेदनाओं पर आधारित यह कथा बहादुर आपके लिए थी। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा में इसका लाभ उठाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। गुड बाय।